हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन से मतलब यह है कि जब से कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक जितना समय व्यतीत हुआ उस समय के अनुसार किस समय पर कौन सा टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर बनाया गया था। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से कंप्यूटर का उपयोग किया गया उन समय को अलग अलग जनरेशन में बांटा गया, उसे हम कंप्यूटर के जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के जनरेशन कुल 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो पहले जनरेशन में जो समय था वो 1940 से लेकर 1956 तक के अंदर जितने भी कंप्यूटर बने और उपयोग में लाए गए उनको हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। और इस दौरान के जो कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी होती थी वह वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कहलाती थी। सेकेंड जनरेशन का समय 1956 से लेकर 1963 तक के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए या उपयोग में लाए गए उनको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया वह ट्रांजिस्टर कहलाते थे, यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। और थर्ड जनरेशन का समय 1964 से लेकर 1971 के दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए और उनका उपयोग किया गया, ऐसे कंप्यूटर को हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। और इस दौरान जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन, इसका जो समय था वो 1972 से लेकर 2010 के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए थे या उपयोग में लाए गए थे उन कंप्यूटर्स को हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। और इस दौरान के जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे या उपयोग में लाए गए थे उनके लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था वो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया और LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब जो IC जो था उसको हमने लार्ज स्केल पर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। तो इस तरह से फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और LSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर अभी तक जो वर्तमान में जो कंप्यूटर्स का टेक्नोलॉजी चल रहा है या इस समय को हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। और इस समय के कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से जो अभी नए कंप्यूटर बन रहे हैं वो इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। तो हम इन जनरेशन को एक एक करके बारी बारी से हम समझते हैं कि कौन से जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर बने और उनके क्या कार्यविधि थी, किस तरह से काम करते थे। तो हम आगे देखते हैं। तो पहला जनरेशन हम देखते हैं 1940 से लेकर 1956 के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो कंप्यूटर हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी उपयोग की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूब इस तरह से एक ट्यूब होती है जिसके अंदर में वैक्यूम रहता है और यह टेक्नोलॉजी हमारी कंप्यूटर्स के अंदर में प्रोसेसिंग के लिए की जाती है। तो पहले जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर पहले जनरेशन में होता था, काम कैसे करता था, उसकी साइज़ क्या होती थी, स्पीड क्या होती थी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स टू मेक सर्किट्स। मतलब पहले जनरेशन में जो सर्किट डिज़ाइन होते थे उसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर हम सर्किट बनाते थे। यूज़ ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड सिम्बोल्स। इस दौरान के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज और सिम्बोल का उपयोग करते थे। और इस दौरान के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें स्टोरेज स्पेस बहुत कम होता था, यानी कि डेटा जो हम स्टोर करते थे वो बहुत कम कर पाते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो साइज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर के अंदर में कि रूम साइज़ के कंप्यूटर्स हुआ करते थे।
इस तरह से। और पोर्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि हम इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी स्पीड और रिलायबिलिटी बहुत स्लो होती थी, और इलेक्ट्रिसिटी इस जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती थी, जिसकी वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो समय था वो 1956 से लेकर 1963 के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए थे या उपयोग में लाए गए थे उनको हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कहते हैं। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो है ट्रांजिस्टर। हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू कर दिया। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क का उपयोग होने लगा था डेटा का स्टोरेज करने के लिए, और सेकेंड जनरेशन की जो स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा थी, उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा थी। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन की स्पीड और रिलायबिलिटी ज़्यादा थी। तो इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में होने लगा था। और सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ जो है साइज़ रिड्यूस हो चुका था, यानी कि जो रूम साइज़ के कंप्यूटर थे वो एक टेबल साइज़ में कन्वर्ट कर लिया गया था। मतलब यहाँ पर देखिए इस इमेज के अंदर में एक कंप्यूटर रखा गया है जो एक टेबल के ऊपर में दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट जनरेशन में एक कमरे के अंदर में कंप्यूटर बनाया जाता था, तो साइज़ भी रिड्यूस हो चुकी थी सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हीट जनरेशन जो होती थी उसके लिए कूलिंग सिस्टम का सॉल्यूशन हमने इसमें ढूंढ लिया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बीच में टेलीफोन लाइन के द्वारा कम्युनिकेशन होने लगा था, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड और रिलायबिलिटी पहले जनरेशन की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी, यानी कि स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ गई। अब थर्ड जनरेशन देखते हैं। थर्ड जनरेशन का जो ड्यूरेशन था 1964 से लेकर 1971 के बीच में जो कंप्यूटर बने थे या उपयोग में लाए गए थे उन कंप्यूटर्स को हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था वो था आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर देखिए इस चित्र में एक आईसी का इमेज बताया गया है। इस तरह से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक चिप होती थी, इसके अंदर में सर्किट डिज़ाइन किया जाता था, और इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर सेमीकंडक्टर मेमोरी उपयोग की जाने लगी, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसका मॉडिफिकेशन हो चुका था और डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ चुकी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ सेकेंड जनरेशन की तुलना में काफ़ी छोटी हो गई। इस जनरेशन में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग होने लगा, और इसकी जो स्पीड थी इस जनरेशन की वो बहुत ज़्यादा हो गई। सेकेंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड हाई हो गई, और इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स बनाए गए और मॉनिटर्स का उपयोग होने लगा। लाइन प्रिंटर्स का भी उपयोग होने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के साथ में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होने लगा, और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की जो कास्ट होती थी वो कम होती थी। मतलब लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स बनाए गए थर्ड जनरेशन के अंदर में, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट था वो सेकेंड जनरेशन की तुलना में काफ़ी कम था। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स उपयोग में लाए गए थे। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो समय था 1972 से लेकर 2010 तक, इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए और उपयोग में लाए गए उनको हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लग गए थे, जिसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, VLSI। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का भी उपयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस, यानी कि जो लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इस तरह के जो कंप्यूटर्स थे उनका उपयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग होने लगी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो डेटा का स्टोरेज क्षमता थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होने लगे थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा थी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो चुकी थी।
हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपयोग में आने लगी। हार्डवेयर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से साइज़ जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका था 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। और इस दौरान डेस्कटॉप और लैपटॉप टाइप के कंप्यूटर्स जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं उनका निर्माण होने लगा। अब हम देखते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए उनको हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स इस तरह से डेवलप हो चुके हैं। इस जनरेशन में मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डेवलप किए जा चुके हैं और अभी के जो कंप्यूटर उपयोग में लाए जा रहे हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया जा रहा है और सर्किट डिज़ाइन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का भी उपयोग हो रहा है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। कंप्यूटर के वर्क फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमाइजेशन होने लगा। मैग्नेटिक इनेबल्ड चिप्स का उपयोग होने लग गया और स्टोरेज डिवाइसेस का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बाकी सभी जनरेशन्स की तुलना में 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर्स का युग होता था, जब से कंप्यूटर बना तब से लेकर अभी तक हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने बांटा है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में सीखा कि कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या होते हैं और कब से लेकर कब तक कौन सा जनरेशन्स कहलाता था। तो हमने टाइम के अनुसार उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कंप्यूटर के जनरेशन्स देखा।